अर्पित करें। इसके बाद शाम को तारे निकलने के बाद उन्हें आरती दें। इसके बाद अपने बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और फिर भोग में रखे प्रसाद को खाकर व्रत खोलें। तो अब हम श्रवण करेंगे अहोई माता की व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना होता है। इस बात को अहोई अष्टमी की कथा इस कथा से समझा जा सकता है कि पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार के सभी बेटे बेटियां की शादियां हो चुकी थीं। एक बार दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आई थी। जब उसकी भाभियां घर पर लीपने के लिए मिट्टी लेने जंगल जाने लगी तो इकलौती उसकी ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी वहां शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। इस दौरान अनजाने में बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। तब गुस्साई स्याहू बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। इस डर से साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी भाभियों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद को ऐसे करने के लिए तैयार हो जाती है। स्याहू के श्राप के कारण छोटी भाभी की संतान पैदा होने के 7 दिन बाद मर जाते थे। इस तरह उसकी 7 संतानें की मृत्यु हो गई। आखिरकार उसने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि सुराही गाय की सेवा करके पुण्य पाना होगा। वह मन लगाकर सुरही गाय की सेवा करती है। इस तरह छोटी बहू की सेवा से खुश होकर एक दिन सुरही उसे स्याहू के पास ले जाती है। फिर वह स्याहू की सेवा करती है। प्रसन्न स्याहू उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह छोटी बहू को भी जीवन भर मां बने रहने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तभी से